Good morning, student. I am your SS teacher. As you know, our third chapter is going on, and in this chapter, we already discussed rotation of the Earth and revolution of the Earth. Rotation when Earth move on its axis, revolution when Earth move around the Sun. Then we start our next topic, summer solstice. When sun rays are vertically at the tropic of Cancer. Tropic of Cancer कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो सन मैक्सिमम एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपोज टू द सन. ठीक है. फिर हमारा विंटर सोलेस्टिक किया. व्हेन सन रेज आर वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न किस हेमिस्फीयर में है? साउदर्न हेमिस्फीयर में. यानी कि सन की रेज कहाँ गिर रही हैं अब? साउदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपोज. मैक्सिमम एरिया ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज टू द सन. फिर हमने किया एक्विनॉक्स. इन एक्विनॉक्स, एक्विनॉक्स मीनिंग क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इक्वल डे और नाइट होते हैं. यस. फिर हमने कहा क्यों होते हैं, रीज़न क्या है? बिकॉज द सन रेज वर्टिकली एट द इक्वेटर. कहाँ गिर रही है? इक्वेटर. इक्वेटर सेंटर लाइन है बिल्कुल, तो यानी कि सेंटर में गिर रही हैं. इसीलिए दोनों ही एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर इक्वली एक्सपोज टू द sun. Today we discuss our next topic, day and night phenomena. Day and nights are caused by the rotation of the earth on its axis. कहता है डे और नाइट क्यों बनते हैं? अर्थ की रोटेशन के कारण. ठीक है. रोटेट कहाँ करती है? एक्स पर. एक्स क्या? धुरी है. ठीक है. विच इज टिल्ड, जो झुकी हुई है. विच इज टिल्ड, जो झुकी हुई है. कितना? which is tilted at about 66.5 to the plane of the elliptic और orbit, जो अपनी ऑर्बिट पर कितना झुकी हुई है? 66.5. दिस इंक्लिनेशन, इस झुकाव. इंक्लिनेशन क्या होता है? टिल्ड होना, झुकना. द होल वर्ल्ड एक्सपीरियंस द अनइक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट. इसी क्योंकि अर्थ अपनी अर्थ है जो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, पूरे वर्ल्ड में अनइक्वल डे और नाइट होते हैं. फ्रॉम मार्च 21 टू जून 21. मार्च 21 हमारा क्या है? स्प्रिंग एक्विनॉक्स होता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट इक्वल होते हैं. ठीक है. उस दिन से हमारे यहाँ डे की लेंथ जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. 21 हमारा सबसे लार्जेस्ट डे आ जाता है. द डेज आर लॉन्गर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड वाइस वर्सा इन द साउदर्न ऑफ द इक्वेटर. और इक्वेटर की साउथ की ओर जो है वो डे क्या हो जाते हैं? शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अपोजिट चलता है ये. फ्रॉम जून 21 टू सेप्टेम्बर 23. सितंबर में हमारे यहाँ ऑटम एक्विनॉक्स होता है. तो हमारे यहाँ जो दिन और रात हैं वो 23 को इक्वल होते हैं. जून से दिन क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? छोटा होना स्टार्ट हो जाएंगे. द फेनोमेना स्टार्ट रिवर्सिंग. सेम रिवर्स हुआ, अपोजिट हुआ, चेंज आ गया. द डे स्टार्ट बिकमिंग शॉर्टर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिन छोटे होने शुरू हो गए. एंड लॉन्गर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होना स्टार्ट हो गई. ऑन सेप्टेम्बर 23 डे एंड नाइट बिकम इक्वल. 23 में हमारे यहाँ ऑटम एक्विनॉक्स आ गया है यहाँ पर, इसीलिए दिन और रात क्या हो गए? इक्वल हो गए. क्योंकि 21 जून से दिन क्या होने स्टार्ट हो गए थे? शॉर्ट होने स्टार्ट हो गए थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ इक्वल होना स्टार्ट हो गई. फ्रॉम सेप्टेम्बर 23 टिल दिसंबर 22 द डे लेंथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गोज ऑन डिक्रीज. 23 सितंबर से 22 जो दिसंबर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे है. ठीक है. 23 से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन क्या होना स्टार्ट हो गए? डिक्रीज. और सबसे छोटा दिन आया फिर हमारा 22 दिसंबर. एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट गोज ऑन इंक्रीज. क्योंकि जो हमारा सन है वो किसकी तरफ बढ़ने लगा? साउथ की. इक्वेटर से साउथ की ओर आने लगा, तो वहाँ पर साउथ में दिन क्या होने स्टार्ट हो गए? इंक्रीज, यानी बढ़ने स्टार्ट हो गए. इन दिस वे अगेन द पैटर्न इज रिवर्स. दोबारा पैटर्न क्या हो गया? रिवर्स हो गया, चेंज हो गया. यानी कि साउथ में क्या हो गए? दिन लंबे हो गए और नॉर्थ में छोटे हो गए.
After December 22nd, the day length start increase with the approaching of the spring equinox. Spring equinox आ गया, इसीलिए डे क्या हो गई, स्टार लेंथ जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई. बट द पोल एक्सपीरियंस आइदर कंप्लीट डे और कंप्लीट नाइट फॉर द 6 month ड्यूरेशन. हमने नेक्स्ट लास्ट पिक्चर में किया था, यहाँ पर देखिए ये हमारी पिक्चर है. इसमें देखिए ये हमारी क्या है, एक्सिस है. एक्सिस क्या है, इंक्लिनेड है, झुकी हुई है. अगर ये स्ट्रेट होती तो ये लाइन निकलती, यानी कि क्या होता, पूरा वर्ल्ड 12 आवर के डे होते और 12 आवर की नाइट होती. लेकिन ये झुकी हुई है, इसीलिए अनइक्वल डे और नाइट होते हैं वर्ल्ड में. फिर हमारा लास्ट में आ गया, इट इज़ बिकॉज द इंक्लिनेशन. ये सब क्यों होता है, इंक्लिनेशन झुकाव के कारण होता है. अर्थ की एक्स के जो एक्स पर अपनी झुकी हुई है. हैव यू wondered what would have happened if the earth had not inclined on its axis. अगर अपनी अर्थ है अपनी एक्सिस पर झुकी नहीं होती तो क्या होता. There would be days and night of equal length throughout the world. पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट 12-12 घंटे के होते, जैसे कि हमारा एक्विनॉक्स टाइम पर होता है 23 और 23 सितंबर, और जो 21 मार्च में हमारा स्प्रिंग एक्विनॉक्स और ऑटम एक्विनॉक्स आता है. डे और नाइट इक्वल होते हैं, सेम ऐसे ही हमारा पैटर्न चलता रहता. टुडे आवर 3rd chapter इज completed. If you have any doubt you can ask in